देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। राजनीति में बहस, आरोप और पलटवार कोई नई बात नहीं, लेकिन जब बहस डीएनए तक पहुंच जाए तब ये सिर्फ शब्दों की जंग नहीं बल्कि मानसिकता और विचारधारा पर हमला बन जाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रही है जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की लड़ाई अब जीन स्तर तक उतर आई है। 16 मई 2025 को शुरू हुआ ये विवाद एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी से उठकर अब राजनीतिक संस्कार, परिवार पर हमले और सोशल मीडिया वॉर तक पहुंच चुका है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस पूरे विवाद को हवा देने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं फेक आईडी और प्रॉक्सी अकाउंट्स, जिनके जरिए नफरत, भड़काऊ बयान और निजी हमले किए जा रहे हैं। डीएनए पर हमलावार 16 मई 2025 को समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर एक विवादास्पद टिप्पणी की। इसमें न केवल पाठक की राजनीतिक विचारधारा को निशाना बनाया गया बल्कि उनके माता पिता को भी अपमानजनक भाषा में घसीटा गया। इस पर पाठक ने तीखा पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, सपा का स्तर इतना गिर गया है कि वे मृत माता पिता पर भी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। क्या अखिलेश और डिंपल यादव इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता का समर्थन करते हैं? इस बयान के बाद राजनीतिक पारा चढ़ गया। भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा, परिवारवादी समाजवाद जब लठेतवाद में बदल गया है। सपा की प्रतिक्रिया भी तीखी थी। उन्होंने जवाबी ट्वीट में लिखा, जो रोजाना समाजवादी डीएनए पर प्रवचन देते थे आज अपना डीएनए पूछते ही तिल मिला गए। इस तरह यह विवाद तेजी से सोशल मीडिया से जमीन की राजनीति तक पहुंच गया। जब मामला गरमाया तो दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस बयान में कहा कि पार्टी नेतृत्व को चाहिए कि अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की समीक्षा करे और सुनिश्चित करे कि भाषा मर्यादित हो। दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी संयम की बात करते हुए कहा, वो ही प्रवचन असरदार होता है जिसकी शुरुआत खुद से होती है। दोनों नेताओं ने संयम की अपील जरूर की, लेकिन तब तक ये विवाद आम राजनीतिक लड़ाई से ऊपर उठकर विचारधारा और अस्मिता की लड़ाई बन चुका था। डीएनए की राजनीति का इतिहास। राजनीति में डीएनए शब्द का इस्तेमाल पहली बार 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। बिहार चुनाव के दौरान उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि उनके डीएनए में गड़बड़ी है। इस बयान को विपक्ष ने काफी गंभीरता से लिया और इसे बिहारी अस्मिता पर हमला बताया। तब से डीएनए शब्द कई बार राजनीतिक बहस का हिस्सा बनता रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह शब्द अब और ज्यादा निजी होता जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कुमार कहते हैं कि डीएनए शब्द अब प्रतीक बन गया है किसी पार्टी की राजनीतिक मानसिकता, उसकी नीयत और उसके इतिहास पर हमला करने का। लेकिन यह भी सच है कि यह शब्द मुद्दों से भटकाने का एक आसान तरीका बन गया है। मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये पूरी बहस असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। सपा करणी सेना के विरोध में फंसी है, जबकि भाजपा को कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दों पर विपक्ष ने घेरा हुआ है। वरिष्ठ विश्लेषक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई बड़ा प्रशासनिक या सामाजिक मुद्दा उठता है, कोई न कोई सांप्रदायिक, वैचारिक या विवादास्पद मुद्दा उछाल दिया जाता है। ये एक तयशुदा राजनीतिक रणनीति है। वहीं राजेंद्र कुमार का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में घोटाले, पुलिस भ्रष्टाचार, अधिकारियों की मनमानी जैसे असली सवालों से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की डीएनए वाली बयानबाजी की जाती है। ट्रोल आर्मी और फेक आईडी का जहर इस विवाद की सबसे खतरनाक परत है। सोशल मीडिया का प्रॉक्सी वार, सैकड़ों अकाउंट्स जिनकी पहचान या तो छुपी है या फिर फर्जी है, एक रणनीति के तहत अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं और किसी एक विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व साइबर पुलिस अधिकारी त्रिवेणी सिंह कहते हैं कि तकनीकी रूप से किसी फेक आईडी को ट्रैक करना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब राजनीतिक दबाव शामिल हो तो कार्रवाई एक तरफा होती है। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। सपा का आरोप है कि 2023 में डिंपल यादव और उनकी बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जब सपा की मीडिया सेल ने जवाबी पोस्ट की तो उनके सदस्य मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। सपा नेता उदयवीर का आरोप है कि भाजपा की एक संगठित ट्रोल आर्मी है, लेकिन पुलिस और प्रशासन सिर्फ विपक्षी ट्रोल पर कार्रवाई करता है। अगर कोई भाजपा समर्थक कुछ भी लिख दे तो वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बन जाता है।
वहीं भाजपा प्रवक्ता आनंद दुबे का कहना है कि समाजवादी पार्टी की भाषा हमेशा से अपमानजनक रही है। बीजेपी के नेता कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। हमारे कार्यकर्ता अनुशासित हैं। रामजी लाल सुमन का बयान और डीएनए बहस की जड़ें। मार्च 2025 में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में एक बयान दिया था। भाजपा वाले कहते हैं मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। इस बयान के बाद करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा ने सपा पर हमला बोलना शुरू कर दिया। कई जानकार मानते हैं कि वर्तमान डीएनए विवाद की नींव वहीं से पड़ी थी। जनता क्या सोच रही है? इन तमाम आरोपों प्रत्यारोप के बीच जनता पूछ रही कि क्या डीएनए की बहस से सड़कें बनेगी? क्या इस वाक युद्ध से महंगाई घटेगी? क्या सोशल मीडिया पर लड़ी गई यह जंग अस्पतालों की हालत सुधारेगी? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर मिर्जापुर तक, इलाहाबाद से लेकर गोरखपुर तक जनता जानना चाहती है कि क्या राजनीति अब विचारों की जगह वंश और डीएनए पर चलने लगी है। इसलिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया को मर्यादा में रखा जाए, फेक आईडी चलाने वालों पर समान कार्रवाई हो, राजनीतिक बहस को विचारों और मुद्दों के स्तर पर लाया जाए। अंत में एक ही बात याद रखनी चाहिए कि सवाल अब किसी पार्टी के डीएनए का नहीं है, सवाल है लोकतंत्र के डीएनए का। क्या हम सहमति का सम्मान करना भूलते जा रहे हैं? क्या मुद्दों से भागने के लिए निजी हमले एक नया औजार बन गए हैं? जब राजनीति में वंश, धर्म और अब डीएनए से तय होने लगे नियत, तो समझ लीजिए लोकतंत्र की जड़ें हिलने लगी है। सोचिए हम किस दौर में जी रहे हैं जहां सवाल पूछने पर एफआईआर और ट्रोलिंग पर तालियां बजती है। आखिर में एक ही बात बचती है कि इस देश का डीएनए लोकतंत्र है, इसे मत बिगाड़िए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।